राइट दोस्तों, एक एंट्री अपनी पुट ऑप्शन में 24,600 का पुट ऑप्शन 163 का अपना रेट है। ये पुट ऑप्शन पहले अपसाइड गया, एक अच्छी मोमेंटम दिखाई, हमने प्रॉफिट भी बुक किया, फिर से नीचे आया, फिर से हमें ट्रेड करना था। क्यों? क्योंकि जब दोनों तरफ ओआई होते हैं और उसमें कॉल जो है वो लॉस वाला है और पुट जो है वो प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो है। ठीक है, ये सिनेरियो क्या होता है अगर नहीं समझ में आता है तो आगे के वीडियो देखिए। अब प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सिनेरियो है पुट ऑप्शन में है, यानी कि पुट सेलर्स जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, गैप डाउन ओपनिंग है और प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का पेटेंट क्या होता है कि प्राइस देखिए, एक तो एक्सपायरी है। एक बात हमेशा समझिए, आज क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हमने जो पहला ट्रेड बनाया था 156 के आसपास से और एक अच्छा प्रॉफिट वहां पे हमने 20 पॉइंट प्लस का लिया, उससे भी ज़्यादा लिया। फिर वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने वो भी समझाया था कि जब भी कोई भी एक्सपायरी के दिन इस तरह की बड़ी ग्रीन और उसमें भी प्रॉफिट सिनेरियो हो तो वो तुरंत नीचे आ जाता है और बिल्कुल वहीं से देखिए बड़ी रेड कैंडलें बनकर प्राइस नीचे आ गई। लेकिन ये नीचे आई तो उनको फिर से एक मौका मिल गया, जो सेलर से उनको फिर से मौका मिल गया कि प्राइस अब क्या कर सकती है हमारी, फिर से प्राइस नीचे आ गई, चलो प्रॉफिट को बुक कर लो। यानी कि वो क्या करते हैं, वहां पे फिर से प्रॉफिट को बुक करते हैं। प्रॉफिट को बुक करना क्या होता है, ऑलरेडी उनके पास सेलिंग क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसको बाइंग करना, यानी प्रॉफिट जो उनकी पोजीशन है उसको क्लियर करना। तो फिर से प्राइस क्या कर रही है, अपसाइड निकल गई। देखिए 160 कितना, 180 तक। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा और अपसाइड निकलने दो, प्रॉफिट को बुक करेंगे लेकिन थोड़ा और अपसाइड निकलने दो, 190 के ऊपर निकलने दो, वहां पे करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा, अगर ये चीज आप समझ लिया ना, जो अभी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उस हर रोज करता है। देखिए यहां पे बड़ी बड़ी ये पॉइंट से हमने यहां तक प्रॉफिट को बुक किया, वो भी हमारा ट्रिक जो है कि ओआई परफेक्ट मैच कर गया तो हमने वहां पे पोजीशन बना ली। यानी कि 156 से वो एक पोजीशन फिर नीचे आया तो 163 से दूसरी पोजीशन। ये होता है सही ट्रेड लेने का तरीका, और इसको अगर हम समझ लेते हैं सही तरीके से तो फिर हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, हमें वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसको आपको देखने के लिए आपको ओआई को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। आप इंडिकेटर के पीछे जितनी मेहनत करते हैं ना, उससे कम मेहनत में काम यहाँ पे बन जाता है, और जब भी बनता है तो बहुत ही बेहतरीन बनता है। 180 तक तो आया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा और अपसाइड जाने दो, फिर हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या बड़ी कैंडल एवरेज कैंडल से ज़्यादा बनती हुई जब भी देखिए, वहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि ये प्राइस क्या करेगी, प्राइस कहीं पे भी अपसाइड ज़्यादा जाने वाली नहीं, वापस नीचे आ जाएगी। तो इसी कंडीशन में हमें ये तो रेड बन गई। अब देखिए यहीं से अगर नीचे आ जाती है तो बाइंग प्राइस से पहले पहले काट देने में समझदारी होगी, ठीक है। और कोई एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना लेता है तब भी काट देने में समझदारी होगी, आपको समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो पकड़ के बैठे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग इसी तरह से होती है। अब देखिए यहाँ पे तो हमें काटना होगा। अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, जो हमें चाहिए थी उतनी, थोड़ी सी देख ले, जैसे ही रिजेक्शन कोई दिखे आपको तैयारी रखनी है अपने मोबाइल में, सिर्फ एक स्वाइप पे अपना पोजीशन कट जाना चाहिए, एक क्लिक में। उस तरह की तैयारी रखो ताकि आपका जो भी है मैक्सिमम आपको वहाँ पे एग्जिट करने का, मतलब टॉप पे एग्जिट करने का मौका मिले। तो वही कंडीशन है दोस्तों, निकाल ही देते, ठीक है ना। अब कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कॉल ले या पुट ले, कहाँ से ले, जैसे ये 160 की प्राइस हमने अपने ग्रुप में पहले ही बता दी थी, तो नहीं समझ में आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पे हम पहले ही बता देते हैं कि प्राइस को कौन सी प्राइस से पकड़ना है, ठीक है। चलिए दूसरा कोई ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, अगर मिलेगा तो उसको भी हम ट्रेड करेंगे। ये प्राइस देखिए अभी आपको दिख रही है, ये तो और अपसाइड चला गया, पुट ऑप्शन नहीं निकाला होता तो। लेकिन देखिए अब साथों साथ बड़ी रेड कैंडल, तो इसी तरह की कंडीशन होती है जब एक्सपायरी होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होता है।